रेवेंस हॉलो के उजाड़ शहर में, जहां हवा में गहरी धुंध छाई हुई थी और सड़कें अंधेरे में डूबी हुई थीं, वहां एक द्वेषपूर्ण उपस्थिति छिपी हुई थी जिसे केवल मौत की छाया के रूप में जाना जाता था। इसके अस्तित्व की फुसफुसाहट पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसने इसका नाम लेने की हिम्मत करने वाले सभी लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया। किंवदंती में अंधेरे में लिपटी एक आकृति के बारे में बताया गया है। जब वह रात की आड़ में सड़कों पर घूम रही थी तो उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। ऐसा कहा जाता था कि जो लोग इसके रास्ते को पार करते थे उन्हें मृत्यु के लिए चिन्हित किया जाता था। उनकी आत्माओं पर उस छायादार इकाई द्वारा दावा किया जाता था जो रेवेन के खोखले की गहराई में रहती थी। जिन लोगों ने मौत की छाया का सामना किया उनमें ईसाबेल नाम की एक युवा महिला भी थी। उसने जो भयावहता देखी उससे उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। अंधेरे में छिपी छायादार आकृति के दर्शन से परेशान होकर वह इसके अस्तित्व के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की बेताब इच्छा से ग्रस्त हो गई। ईसाबेल की यात्रा एक चांदनी रात में शुरू हुई, जब समुद्र से कोहरा छा गया था और सड़कें सुनसान और शांत थीं। अपने रास्ते का मार्गदर्शन करने के लिए लालटेन की मंद चमक के अलावा कुछ भी नहीं होने के कारण उसने रेवेंस हॉलो के दिल में कदम रखा। अज्ञात का सामना करते हुए उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। चलते समय ईसाबेल देखे जाने के एहसास से खुद को रोक नहीं पाई। परछाइयां उसकी दृष्टि के कोनों पर नृत्य कर रही थीं और पत्तों की हर सरसराहट उसे उछलने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ती रही। उसकी जिज्ञासा उसे अंधेरे के बीचों बीच आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। आखिरकार ईसाबेल ने खुद को एक पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली के सामने खड़ा पाया। उसकी खिड़कियां ऊपर की ओर थीं और उसके दरवाजे अपनी कुंडियों से लटक रहे थे। वह जानती थी कि यहीं पर उसे वे उत्तर मिलेंगे जिनकी उसे तलाश थी। एक गहरी सांस के साथ ईसाबेल ने चरमराते दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चली गई। उसकी लालटेन दीवारों पर लंबी भयानक छाया डाल रही थी। हवा धूल और सड़न से घनी थी और सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। जैसे ही उसने हवेली के भूल भुलैया हॉलों का पता लगाया, ईसाबेल को अपने ऊपर बेचैनी की भावना महसूस हुई। ऐसा महसूस हुआ कि उसे अनदेखी आंखों से देखा जा रहा था, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ती रही। उसकी जिज्ञासा उसे लगातार पृथ्वी की गहराई में आगे बढ़ाती रही। और फिर जैसे ही वह एक कोने में घूमी, उसे मौत की छाया का सामना करना पड़ा। अंधेरे में डूबी एक आकृति जिसका रूप उसके लालटेन की मंद रोशनी में मुश्किल से दिखाई दे रहा था। हाँफते हुए ईसाबेल लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चली गई। जब उसने प्राणी की चमकती आंखों को देखा तो उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, उस छायादार आकृति ने हमला नहीं किया। इसके बजाय यह बोला, हवा की फुसफुसाहट जैसी आवाज, अपने साथ हजारों खोई हुई आत्माओं की गूंज लेकर। इसने ईसाबेल को उस अभिशाप के बारे में बताया जो रेवेंस हॉलो पर पड़ा था, उस अंधेरे के बारे में जो उसकी दीवारों के भीतर छिपा था, और उस भूमिका के बारे में जो उसे अभिशाप को हमेशा के लिए तोड़ने में निभानी थी। उद्देश्य की भावना से भरकर ईसाबेल ने अभिशाप के पीछे की सच्चाई को उजागर करने और मौत की छाया के आतंक के शासन को समाप्त करने की कसम खाई। लेकिन जैसे जैसे वह सच्चाई के करीब पहुंची, ईसाबेल ने खुद को अंधेरी ताकतों से घिरा हुआ पाया जो उसे किसी भी कीमत पर रोकने के लिए कृत संकल्प थी। हर कोने में परछाइयां छिपी हुई थीं और भयावह फुसफुसाहट हॉल में गूंज रही थी जो उससे बहुत देर होने से पहले वापस लौटने का आग्रह कर रही थी। अपने मिशन को अंत तक देखने के लिए दृढ़ संकल्पित ईसाबेल आगे बढ़ती रही। अकथनीय बुराई के सामने उसका साहस अटूट रहा। उसके हर कदम के साथ वह अंधेरा जो रेवेंस हॉलो में लंबे समय से छाया हुआ था कम होने लगा। उसकी जगह आशा और मुक्ति की रोशनी ने ले ली। और फिर आखिरकार ईसाबेल को अभिशाप के स्रोत का सामना करना पड़ा। एक दुष्ट इकाई जिसने शहर के बीचों बीच जड़ें जमा ली थीं, जो भयंकर चीख के साथ ईसाबेल ने इकाई का सामना किया। उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जिसे वह कभी नहीं जानती थी कि वह उसके पास है। उसके हर शब्द के साथ अंधेरा कम होने लगा। आखिरकार अभिशाप टूट गया और रेवेन हॉलो मौत की छाया की पकड़ से मुक्त हो गया।
जैसे ही भोर की पहली किरणें क्षितिज पर फूटीं, ईसाबेल हवेली से बाहर निकली। उसका दिल वर्षों की तुलना में हल्का हो गया था, क्योंकि उसने अंधेरे का सामना किया था और विजयी हुई थी। उसका साहस रात में एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रहा था। और यद्यपि रेवेंस हॉलो की स्मृति उसके मन में आने वाले वर्षों तक बनी रहेगी, ईसाबेल को पता था कि उसने जो किया है वह सही है, कि उसने उस अभिशाप को समाप्त कर दिया है जिसने शहर को सदियों से परेशान कर रखा था और एक बार फिर से प्रकाश लाया। वह संसार जो अंधकार से भस्म हो गया था